हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया के बारे में कि एनीमिया क्या होता है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए हमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन सब की जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए। तो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान खून की कमी एक बहुत ही आम समस्या है। समय से पहले डिलीवरी हो जाना और शिशु का कमज़ोर होना गर्भावस्था में ऐसी इसलिए होता है क्योंकि खून की कमी हो जाती है। अब ये खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं और WHO के अनुसार जब हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम से कम हो जाता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, या फिर 8 से 10 ग्राम होता है तो उसे हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं, और यदि 7 ग्राम से कम हो जाता है तो उसे हम सीवियर एनीमिया कहते हैं। सीवियर एनीमिया में पेशेंट की कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है, जिसमें बेबी का मतलब एबॉर्शन भी हो सकता है बच्चे का। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण से ये होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। न्यूट्रिशन मीन्स जो मदर को जो खाना पीना चाहिए, जो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इन चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि कोई एक्यूट या क्रोनिक कोई ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, पाइल्स की बीमारी है, तो वो धीरे धीरे करके ब्लड लॉस होता है उसमें, तो उसमें भी एनीमिया होने के चांस हो जाते हैं। यदि किसी पेशेंट को कंटिन्यू हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, यदि उसको मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसके बाद जब वो कंसीव करती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको एनीमिया हो सकता है। यदि ट्विंस बेबी हैं, यदि किसी मदर के ट्विंस हैं, तो उसमें भी उसे खून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, आयरन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। और हम देखते हैं कि यदि कोई बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, कोई लेडी सपोज़ कि 1 साल पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी, फिर से प्रेगनेंसी उसने की है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको खून की कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मोस्टली जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ को मैंने आपको बताया था कि उसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसे भूख नहीं लगती है, नोशिया, वॉमिटिंग, उल्टी आने लगती है, जिसके कारण उसे भूख नहीं लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो एनीमिया होने के चांस हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मोस्टली पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो आयरन है वो ठीक से पच नहीं पाता है, आयरन पचा नहीं पाती है, जिसके कारण वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो खून की कमी होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि किसी इन्फेक्शन में, जैसे मलेरिया है या HIV है, किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी पेशेंट जो है वो एनीमिक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब खून की कमी होती है तो शुरू में फीमेल को कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब ये प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है तो उसे थकान, कमजोरी, हेडेक होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है ना, और भूख नहीं लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर उसे नींद ही नहीं आती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, और समय से पहले ही डिलीवरी उसकी हो जाती है, और फिर जो बेबी है वो भी कमज़ोर होता है, जिससे बेबी में भी खून की कमी आ जाती है ना। तो ये सारे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। अब मदर में खून की कमी से शिशु में भी खून की कमी हो जाती है, और फिर शिशु में क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और फिर फीमेल में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एनीमिया की वजह से हैवी ब्लीडिंग होने लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस टाइप से उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि एनीमिया से बचने के लिए महिलाओं को कम से कम 100 दिन तक आयरन की गोलियां खाना चाहिए, है ना, और जिसमें कि 60 mg आयरन और 500 mg की फॉलिक एसिड गोली जो है वो 3 से 4 महीने में तक उसे रोज़ खाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि खाने में और क्या क्या, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, चुकंदर लेना चाहिए, टोमेटो लेना चाहिए, है ना, और ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें पेशेंट को लेना चाहिए, जिससे जो कि आयरन की कमी को पूरा करता है।
सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।